हाय, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं कैसे एक स्ट्रेस हमारा वजन बढ़ा सकता है। और इसके ऊपर भी जानेंगे कि भाई कोर्टिसोल होता क्या है, क्योंकि स्ट्रेस का दूसरा नाम कोर्टिसोल है, क्योंकि एक हार्मोन है जिस वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कि आपके बाहर जो चीजें दिख रही है वो तो ठीक है, अंदर क्या कैसा चल रहा है। बहुत बार हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, वर्कआउट ट्राई करते हैं, डाइट ट्राई करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होता है। उसका मेन रीजन भी ये हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझ में आएगा। और ये जो इस वीडियो के अंदर जो मैं गलती बताने वाला हूं कि जिस वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, तो वो आप क्या करेंगे नहीं, और आप अपने आप को एक फिट रख पाएंगे। तो यहां पे हम बात करें सबसे पहले कि भैया स्ट्रेस से वेट बढ़ता कैसे। तो हम जानते हैं सबसे पहले स्ट्रेस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कोर्टिसोल की तरफ ले जाना चाहता हूं। कोर्टिसोल है क्या? कोर्टिसोल एक हार्मोन है जो रिलीज होता है, जो आपकी किडनीज होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है और वहां पे कोर्टिसोल रिलीज होता है। क्या कोर्टिसोल खराब है? क्या कोर्टिसोल अच्छा है? पहले इसको भी जान लेते हैं। तो कोर्टिसोल बिल्कुल आपके लिए खराब भी नहीं है और आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा भी नहीं है। कैसे? देखिए, कहां कैसे वो रिलीज होता है, थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे कि आप एक जगह खड़े हैं और आपके सामने कोबरा आ गया, एक सांप आ गया या फिर एक टाइगर आ गया, या फिर आप ये समझिए कि आप ऐसी रेल की पटरी पे हैं और सामने से ट्रेन आ रही है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आपको जो मैसेज मिलता है, ये मैसेज मिलता है कि यार यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे शायद ये जो मैं इस कोबरा के सामने से नहीं हटा तो क्या होगा कि ये मुझे काट खाएगा और मेरी शायद इन फ्यूचर मौत हो सकती है, या फिर ये टाइगर है मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर ये जो ट्रेन है ये मेरे ऊपर आ सकती है। तो जो वो बचाने का जो मैसेज है ना वो देता है, उस मैसेज को जो पहुंचाने को काम करता है वो है आपका कोर्टिसोल हार्मोन। अब इससे क्या होता है कि हमें एक मैसेज आता है कि भैया यहाँ पे परिस्थिति क्या है, डेंजर वाली है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही वो कोर्टिसोल रिलीज होता है हम वहां से दो चीजों पे आते हैं। क्या है वो दो चीज? पहली है फाइट मोड, कि आप उससे लड़ना चाहते हैं, और दूसरी मोड है फ्लाइट मोड, मतलब कि वहां से आप भाग जाना चाहते हैं। ये दो चीजें वहां रिलीज होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि कब हम किसी से लड़ेंगे और कब भाग जाएंगे। जैसे अभी सामने ट्रेन आ रही है आपके सामने, तो आप वहां पे लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे, नहीं तो फिर आप ही खत्म हो जाओगे। तो आप वहां से क्या करोगे, आप भागने की तैयारी करोगे, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट मोड। और शायद एक और कंडीशन बताता हूं कि आप एक मदर है या फादर है और आपके बच्चे के ऊपर कोई डेंजर आ रहा है, जैसे कुत्ता आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम आप लड़ने के लिए जाएंगे। मतलब कि ये दोनों जो पोजीशन है वहां पे आपको क्या रिलीज होता है कि यार डेंजर में है, या फिर मेरा बच्चा डेंजर में, या फिर मैं खुद डेंजर में, तो आप उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। तो ये है कोर्टिसोल का काम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कोर्टिसोल अच्छा है। तो फिर आप बोलोगे सर आप बता रहे हो कोर्टिसोल से वेट बढ़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेस का दूसरा एक रूप है, तो मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। तो यहां पे तो क्या हो गया कि ये एक परिस्थिति मैंने आपको बताई। अब होता क्या है, कोर्टिसोल को ये नहीं समझ में आता है कि जो ये परिस्थिति है जो रियल है या फिर कोई बनावटी है। तो इस वजह से जो सपोज वो बनावटी भी है, जैसे कि आपने कुछ ऐसी बनावटी चीज सोची, जैसे आप सोच रहे हैं यार ये मेरे साथ हो जाएगा तो बहुत बुरा होगा, तो ये क्या हो गया, आपने एक माइंड के अंदर चीजें चल रही कि यार अब मुझे ये शायद मेरा टेंशन आ जाएगा या डेंजर आ जाएगा। तो इस वजह से भी क्या होता है, हमारा जो कोर्टिसोल है वो हार्मोन रिलीज होता है और हमें क्या फील आती है, डेंजर वाली फील आती है। तो अभी यहां पे क्या समझना है हमें कि भैया ये जो कोर्टिसोल जो हमारा माइंड है ना, इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे कोर्टिसोल कब रिलीज करना है। ये तो जब भी आपको ये फील आएगा कि मैं डेंजर में, वो क्या करेगा, कोर्टिसोल आपका रिलीज कर देगा। तो अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में है, हमारा ज्यादातर अब तो सामने नहीं आता है ना कि आपको टाइगर सामने आ गया या फिर कोई कोबरा आ गया, क्योंकि अब तो क्या करते हैं, हम टाइगर को देखने जाते हैं। मतलब हमें ये तो पता है कि जो हम जू के अंदर टाइगर को देखने जा रहे हैं, लेकिन वो डेंजर में नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, जाली है या कोई दीवार है, जिससे कि आपको वो फील नहीं आती और आपको कोर्टिसोल रिलीज नहीं होता। लेकिन ज्यादातर जो कोर्टिसोल अब रिलीज हो रहा है वो हो रहा है हमारे माइंड के अंदर, सिर्फ सोचने से। अब उसको क्या बोल सकते हैं आप, ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, या फिर बिना मतलब हमारे पास प्रॉब्लम आए हुए हम ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ये अभी लाइफ में हो रहा है हमारे साथ। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो रिलीज होता है और वो क्या करता है, वापस उसी मोड में ले आता है, फ्लाइट और फाइट मोड में। अब वो क्या कर रहा है, अब आपका क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए चाहे शेर है सामने, तो आप क्या करेंगे, एक एक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है हार्मोन, आप भाग जाएंगे, शायद भाग जाएंगे, ज्यादातर हमारा ये है कि हम भाग जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, वो एक्शन जो है ना, वो परिस्थिति है, वो शायद 1 घंटे में, आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो आपका कोर्टिसोल रिलीज होता है ना, वो एक बार रुक जाएगा वापिस, और आप नॉर्मल अपने एक्टिविटी में आप लग जाएंगे। जो भी आपका जो बॉडी है ना, उसमें क्या होगा कि जो भी आपके फंक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर वे पे होना स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज, इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने जाऊं उससे पहले एक और चीज बताना चाहता हूं। देखिए
जो आपका बॉडी है ना, जिसके दो मेन पार्ट है, पहला पार्ट है आपका माइंड और दूसरा है आपकी पाचन शक्ति। ये दोनों जो वर्क नहीं कर रहे, इसका मतलब हमें यहां पे वर्क नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें सेंस ही नहीं हो रहा है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या फिर हम डेंजर में। और दूसरा जो हम अन्न खाते हैं, ये जो हमारा पाचन शक्ति है, ये पचाने का काम करते हैं। जो ये डिस्टर्ब हो गया तो भी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। ये चीज आपको पहले समझ में आ रही है। तो अभी हो रहा क्या है, जब कोर्टिसोल रिलीज होता है, वो क्या करता है, जो मैक्सिमम जो उसकी ब्लड फ्लो हो या न्यूट्रिएंट है, जो भी आप खा रहे हो कर रहे हो, वो मैक्सिमम कहां भेजता है आपको पता है? वो माइंड को और पाचन शक्ति को छोड़ के हाथ और पैर को भेजता है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, आपके दो मोड एक्टिव हो रहे हैं, फ्लाइट मोड और फाइट मोड। तो इन दोनों में क्या काम आते हैं? या फिर आप उससे लड़ोगे उन परिस्थिति से, या उस इंसान से, या फिर उस जानवर से, या फिर क्या करेंगे, आप दोनों पैर से जल्दी से भाग जाओगे। तो वो क्या करता है, पूरी जो जोर है ना इन दोनों चीजों पे देता है। तो इससे मतलब कि जितना ज्यादा आपका कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो आपका जो ज्यादातर ब्लड फ्लो है या न्यूट्रिएंट है, वो कहां मिल रहा है? आपके पैरों में और हाथों में। और यहां पे और यहां पाचन शक्ति में नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, ये वीक हो जाते हैं। देखिए यहां पे अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो जब आपका पाचन शक्ति और माइंड वीक होता है ना, तो दो चीजें होती है आपके साथ। क्या होती है? जो आपके साथ ज्यादातर होती है, हमें क्रेविंग आती है, हमें लगता है यार कि अब मैं कुछ खाऊं, क्योंकि अब आपका जो इंसुलिन लेवल है ना, वो क्या होता है, स्पाइक कर जाता है। इसका मतलब शुगर लेवल आपका नीचे आ गया। अब आपके माइंड को, आपके बॉडी को क्या चाहिए? शुगर और चाहिए। तो वो क्या जाएगा, एक तो जाएगा शुगरी चीजों पे, जो मीठा है, वहां से हम क्या करते हैं, वापिस शुगर को इंटेक करते हैं, और एक जाएगा आपका फैटी चीजों को खाने की तरफ। अब ये दोनों चीजें हमें पता है, क्योंकि हम वेट लॉस के अंदर, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूं, ये दोनों चीजों से हमारा वेट बढ़ता है। जब आप नहीं चाहते हुए भी आप ये जब चीजें खाते हैं, तो क्या होता है, आपका वेट घटने की जगह क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे मैंने आपको जो चीजें बताई है, कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझनी है, जो हम रेगुलर बेस में हमारा कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, हमारा वेट नहीं जाएगा। और इसका जो मेन रीजन है वो है बनावटी स्ट्रेस। शायद रियल भी हो सकता है, बट मैक्सिमम बार जो होता है वो होता है हमारे माइंड से। और हम क्या करते हैं, ऐसे ही चीजें सोचते रहते हैं, और हमारा कोर्टिसोल रिलीज होता है, और वो जो हो रहा है, तो हमारे ज्यादातर जो हमारे न्यूट्रिएंट है, हमारा खून है, वो कहां जा रहा है, हाथ पैरों पे जा रहा है। हमारे डाइजेशन को, माइंड को मिल नहीं पा रहा, और हमारा माइंड और डाइजेशन एक बार खराब हो गया तो क्या होगा, हमें सही डिसीजन लेने में और सही पाचन करने में हमें दिक्कत आती है, और हमारा वेट बढ़ता जाता है। तो ये तो हो गई भाई रामायण पूरी, मैंने क्या गाली कि ये प्रॉब्लम होती है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि आप वीडियोस में आए हैं तो मुझे सॉल्यूशन बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन कि दो हार्मोन होते हैं, जैसे कोर्टिसोल की हमने बात कर ली, तो मैंने 100% इसको बुरा नहीं बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें काम भी आता है, खराब परिस्थिति में हमें अवेयर करता है। बट यहां पे थोड़ा सा आप समझिए कि कोर्टिसोल क्या करता है, ज्यादातर हमें डिस्टर्ब करता है। और दूसरा एक जो होता है वो है ग्रोथ हार्मोन। वो क्या करता है, आपको बैलेंस बनाता है ना। तो ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर कभी और एक वीडियो बनाऊंगा, बट आप ये समझिए कि ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल, इसमें आपको क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन को हमेशा ऊपर ले जाना है ना। और कोर्टिसोल को क्या करना है, एक सही समय के लिए ही रिलीज कराना है, नहीं कि हमेशा के लिए। अब ग्रोथ हार्मोन को जो हम ऊपर रखते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है ना, वो क्या है, और क्या करने से हमें ग्रोथ हार्मोन हमारा रिलीज होगा और वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। वो सबसे मेन है आपका स्लीप, आपका सोना। जो आप सही स्लीपिंग ले रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका ग्रोथ हार्मोन है वो अप रहता है। जैसे अगर आपने सुना है कि आप वर्कआउट करते हैं, जो ज्यादातर हमारा जो शरीर रिपेयर होने का काम होता है ना, वो जगते हुए नहीं होता, वो सोते हुए होता है। क्योंकि उस टाइम जब हम सोते हैं, तो हमारे दूसरे जो पार्ट्स है वो रेस्ट मोड में होते हैं, तो आपके पूरी बॉडी को ग्रोथ लेवल में मिलती है, और आपका बॉडी जो है ना, वो जो टिश्यू या सेल्स जो भी डैमेज हुए हैं, वो रिपेयर होते हैं। तो आपको क्या समझना है कि जब हम सोते हैं और अच्छी स्लीप में सोते हैं, ये नहीं कि बार बार हम उठ रहे हैं, ये नहीं, एक अच्छी गहराई वाले नींद में सोते हैं, 6 से 7 8 घंटे सोते हैं, तो यहां पे आपका ग्रोथ हार्मोन है वो अप जाता है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत आती है हमारे साथ कि हम सही से सो नहीं पाते, हमारा टाइमिंग सेट नहीं है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न परफेक्ट है, तो आपका ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाएगा और कोर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट है कि हम ग्रोथ लेवल को ऊपर, जो हार्मोन को ऊपर लेके जाए। दूसरा, आपका जो स्लीपिंग टाइम है ना, इसको आपको फिक्स करने पड़ेगा। जो आप इसको फिक्स नहीं करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, आपका ग्रोथ जो हार्मोन है वो नहीं बढ़ेगा। और तीसरा, हम सब चीजों को समझने के लिए, अवेयरनेस के लिए आपको मेडिटेशन में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट पूरे दिन में मेरे वीडियोस काफी, मैं अभी मेडिटेशन की बात करने लग गया हूं। उसका मेन रीजन है क्योंकि इंसान हर चीज ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, फिर अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं, और वो क्या कर रहा है कि अनाप शनाप चीजें खा रहा है, या फिर कोर्टिसोल रिलीज कर रहा है, उसका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो तीसरी जो मैंने चीज बताई, मेडिटेशन में ध्यान देना।
इन तीनों चीजों का हम जब ध्यान देते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज होता है, कोर्टिसोल थोड़ा डाउन जाता है और हम क्या करते हैं, हमारे कंट्रोल में आते हैं। और जो हम हमारे कंट्रोल में रहेंगे तो हमारे लिए ये वेट लॉस करना या फिर हैप्पी रहना, खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप समझिए, 2 बार देखिए कि कभी होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि बहुत बार हम ऊपर ऊपर से तो चीजें देख लेते हैं लेकिन अंदर से चीजों को नहीं समझ पाते। तो पूरा आप समझिए इन चीजों को और आगे से ध्यान रखिए कि हमें ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा रिलीज करना है। और यस, जो ऐसे ही वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं, प्लीज आप मेरे वीडियोस को आप जो आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, और आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वैल्यू है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।